अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। झंगिया में ही रहना है या चलें? डैडी जो है वो ऑब्सेशन है उनका, ये उनके लिए मैं अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे घर पे आने वाले हैं एक मेहमान। अब वो मेहमान कौन है? काफी टाइम से उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मेहमान नहीं है, एक्चुअली वो फैमिली मेंबर है। मेहमान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन है? वो इतने कोई क्लोज मेहमान है कि उनको मेहमान बोलते हैं तो हमें शर्म आ रही है, लेकिन जाहिर है जब इतनी दूर से आ रहे हैं, दूर बोला तो आपको समझ आए। हाँ, डेवू में। तो सीन ये है कि हमने बड़ी कोशिश की कि वो एक बस चलती है क्यू कनेक्ट, लाहौर से इस्लामाबाद तक के सफर में आपके पास 2-4 ही ऑप्शन होती हैं। एक आपके पास डेवू होती है, एक आपके पास क्यू कनेक्ट है, बाकी फैसल मूवर, बिलाल ट्रैवल्स एंड स्टफ। तो जो सबसे अच्छा और लग्जूरियस एक्सपीरियंस मुझे मिला था वो मिला था क्यू कनेक्ट में। अगर आपने कभी क्यू कनेक्ट में ट्रैवल नहीं किया, लाजमी कीजिएगा। मतलब बिजनेस क्लास आपकी सीट्स होती हैं, पता भी नहीं लगता आप कब आ जाते। क्यू कनेक्ट तो बेस्ट। क्यू कनेक्ट की जितनी भी सीट्स थी वो सारी सोल्ड आउट थी, तो भाई हर आधे घंटे में डेवू ही चलती है और बाकी ऑप्शन में से बेहतर डेवू ही है। तो हमने डेवू की टिकट करा दी एंड डेवू पे आ रही है। गेस करें, गेस करें, गेस करें, गेस करें। डू यू थिंक दे कैन गेस? मम्मा आ रही है भाई। तो मम्मा से हम तकरीबन 2 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये है कि वो यूके में थी और यूके से अभी मेरे ख्याल से कोई 15 दिन हुए होंगे, 10 दिन। वो वापस आई हैं और वापस आके उनका कोई ऐड का शूट था लाहौर में, तो वो बस एक दिन वहाँ पे स्पेंड करके कल उन्होंने आना था, लेकिन काफी लेट फारिग हुई, तो फिर वो आज डेवू पे बैठी सुबह 11 बजे एंड तकरीबन 15 मिनट में वो पहुंचने वाली होंगी। हम जाते हैं डेवू टर्मिनल उनको पिक करने, बस 5-10 मिनट में निकलते हैं। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मम्मा पहले आती थी तो वो होटल में रुकती थी। उसकी एक वजह है, क्योंकि हमारे पास कोई गेस्ट रूम नहीं था, हमारे पास कोई भी किसी को ठहराने की जगह एक्स्ट्रा नहीं होती थी। मम्मा को मैंने बड़ी दफा इंसिस्ट किया कि यार अब मेरे कमरे में रुक जाएं, हमना के कमरे में। मतलब हमारे पास 4 बेडरूम्स हैं, एक उमर का है, एक हमना का है, एक मेरा निया का और एक अम्मा और डैडी का। तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बेडरूम्स नहीं होते थे। तो काफी कमेंट्स आते थे कि आपके जो इन-लॉज हैं वो आपके घर पे क्यों नहीं ठहरते, तो भाई इस वजह से नहीं ठहरते थे। लेकिन अब उस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन हो गया है। हमारे पास अब घर पे एक एक्स्ट्रा गेस्ट रूम निकल आया है और हमने निकाला है, हमने जबरदस्ती निकाला है और हमने मेक श्योर किया है कि हमारे घर का बेस्ट लुकिंग रूम वो ये भाई वो कमरा है। इस कमरे का सेटअप आप लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई इसलिए हो रहा था। यहाँ बेड हम लेके आए थे बास मार्केट से। बाकी जितनी भी सेटिंग है ये अनिया ने मेक श्योर किया एंड मेरा दिल करा कि हम इस कमरे में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वो टीवी नहीं लग सकता ना इधर, जगह नहीं है। यहाँ पे ड्रेसिंग है, यहाँ पे अलमारी है एंड कहाँ लगाएंगे टीवी, यहाँ पे तो लगने से रहा। सो अभी फिलहाल अपना ही कमरा बेहतर है। हमारी जो स्किन केयर गुरु हैं उन्होंने बोला कि भाई सनस्क्रीन के बगैर बाहर नहीं निकलना। ये है जी ब्लिसफुल की टिंटेड सनस्क्रीन SPF 60 एंड हम अब से ये लगाएंगे, रोज यही लगाएंगे। 2 फिंगर लेंथ। 2 फिंगर लेंथ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नहीं, 2 फिंगर लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। अली दैट स्टैंडर्ड। ये देखो पूरी हो गई, खत्म हो जाती है ना। इतनी भी कम नहीं है। हमसे अपनी है यार, जितनी ज्यादा यूज कर लें। लेकिन आईब्रोज पे लगा दी। सो गाइस आपको दिखाते हैं कि ब्लेंड कितने अच्छे से होगी। सो एक तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्किन मेरी मिक्स्ड स्किन है, कॉम्बिनेशन कभी कभी बहुत ऑयली हो जाती है, कभी कभी बहुत ड्राई हो जाती है। तो ये जो है ये तुम साबुन मल रहे हो अपने मुंह पे? यार लड़के ऐसे करते हैं। थोड़ी ज्यादा नहीं लगा ली? जी नहीं, बिल्कुल ब्लेंड होके इनविजिबल हो जाएगी। मैंने भी लगाई हुई है। देखो यार, Look at the glow, guys. The glow. गाइस प्लीज बताएं कि हमने जो पैकेजिंग यूज की है, हमारे कलर्स वो आपको कैसे लगे? ये आपको पैकेजिंग कैसी लगी? पहले अभी तो कार्टून लग रहे हैं आप। मैं करूं क्या? इसको कैसे ब्लेंड करते हैं? वैसे तो खुद ही सेट हो जाएगी। इतना रगड़ो नहीं, कोई फायदा नहीं होता रगड़ने का। हाँ तो वो 2 मिनट के अंदर हो जाता है। सो ये जो है अभी आफ्टर 1 मिनट, रगड़ो नहीं, 1 मिनट है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को साथ साथ ट्रांजिशन दिखाएंगे कि विदिन 1 to 2 मिनट्स ये भी जो सारी वाइट है, वाइट ये सब ब्लेंड होके नो वाइट कास्ट, ग्लो आ जाएगा। ग्लो ब्लिसफुल। शावर रोड पे हो रही है कंस्ट्रक्शन, तो डेवू का जो रास्ता है मैंने कहा भाई 20 मिनट में पहुंचने वाली है, तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम गूगल मैप्स का सहारा लेंगे। तो गूगल मैप्स हमने यहाँ पे लगा दिया और मैं बताता जा रहा है और बताता जा रहा है कि आपको कहाँ से जाना है। तो ये कोई कश्मीर हाईवे वाली साइड बता रहा है, वरना हम जाते हैं पेशावर रोड से। सो वैसे पहुँच जाएंगे ना टाइमली पहुँच जाएंगे। और इतनी गर्मी है यार, मतलब बारिशों का भी कोई फायदा नहीं। बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है, लेकिन फिर उसके बाद पहले मौसम अच्छा था, दोपहर के टाइम सही था, थोड़ा बेहतर था, लेकिन अभी मतलब 3:30 बज रहे हैं। अब तो यार ऐसे भापें निकल रही हैं। गाड़ी में बैठा तो ऐसे लू नहीं आपके मुंह पे लगती,
वो सीन हो रहा है। आपकी जो भाभी है ना, हमें इतना तंग करती हैं और इतना एंशियस हो रही थी कि हम टाइम पे नहीं पहुंचे। मम्मा की बस पहुंच गई। मैंने कहा वो बस से नहीं निकलेंगी जब तक हम पहुंचेंगे, और टाइम जो आपके भाई ने बोला वही हुआ। गाइस हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस से उतरी, मैं बड़े लटके हुए मुंह से बक्सा निकलवा रही थी। नहीं पहुंचे अभी। टोकन दिया, अन्या को फोन करी, अन्या उठा नहीं रही। मुझे आपका कोई फोन आया ही नहीं है ना। देखो ये देखें वो मैंने किसको कर दी। नहीं आई हुई है, सॉरी। अच्छा, तो अन्या को फोन किया, उसने उठाया नहीं। मैंने कहा, मैं समझ गई कि ये लोग पहुंचे नहीं है। हमजा को फोन किया, मेरे बेटे ने फौरन उठा लिया। मैंने अभी आपकी ये इस तरह बस जा रही थी, मैंने देख ली थी यहीं पे और मैंने देखा कि क्या कहते हैं इसे, कच्छा पहन के एक प्यारा सा बच्चा जो है ना, पतला सा जा रहा है। सीरियसली मैं नहीं पहचानी। आपने जो पराठे खिला के मोटा किया था ना मुझे, मैंने सारे कम कर लिए। हाँ, तुमने खुद तो खाए नहीं ना वो जो प्याले भर भर आप के। दोनों और सूटकेस को देख के मुझे फोमो हो रहा है। मैं क्यों लाल पहन के आई हूँ? सबने हरा 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 हाँ, पहना मम्मा इसने को हरा तो थोड़ी मैचिंग है। मैचिंग है। लाइक हरे हाँ। ऑलिव ऑलिव। मेरी भी शर्ट का कलर, मम्मा का और बैग का सेम। चलो तुम्हारे जी। बेड से झंगिया में ही रहना है या चलें? हाँ चले हम जरा जाते हैं एंड शैग्स को हम पूरा सरप्राइज देते हैं और सारी जो हमने तैयारी की है उनके वेलकम की, वो मेहनत की है वो दिखाते हैं। इतने दिनों से इतनी ख्वारी हो रही थी। अब पता अब्बास मार्केट कितने चक्कर लगाए हैं हमने। गाइस अभी तक ऑफिस का जो टूर है हमने किसी को नहीं दिया। सो सबसे पहले हम दे रहे हैं मम्मा को। एंड एंट्रेंस इधर है। आए, आइए जी, आइए। पहले यहाँ से पहले ये एक हमारा कॉमन बाथरूम है, पाउडर रूम हमारा। आई वुड लाइक टू सी दैट प्लीज। देखें, सही है, वेरी नाइस, सर पड़ा है वैसे वेरी इसमें। क्लीन। अच्छा, और ये हमारा थोड़ा सा स्टॉक आया था वो पड़ा है। हाँ, ये तो मैंने फोन पे नहीं ये कमरे में बाद में जाएंगे हम, पहले ऑफिस। नहीं पहले ऑफिस। अच्छा, दिस इज योर ये हमारा वो टॉकिंग हेड, वहाँ पे बनेंगी वीडियोस। वो हमारा वो है क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बैकड्रॉप। हाँ बैकड्रॉप। वो स्टोरेज ड्रॉर लिया था हमने, और ये हमारी वर्क स्पेस है। कैसा लगा आपको? गुड जॉब, है ना? नॉट बैड। नीचे लिखा हुआ अच्छा नहीं है वो। नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा ना। ये देखिए, ये टूटा भी हुआ है, ये चेंज कराया है हमने। तो ये तार नीचे ऐसे ही नजर आया। यही तो मसला है। क्या मतलब अब क्या होगा? अब नया मंगवाया नहीं वो तो है, मगर इसकी बड़ी तार, लंबी तार दी है। तार भी लंबी होगी और ये उससे क्वालिटी connect में कराओ है। ना, उससे कनेक्ट कराओ। अडेप्टर वहाँ ऊपर लगता है, बहुत बुरा लगता है। और अच्छा, केबल adapter बटन लगेगा जरूर। हाँ, ये वाली सबसे अच्छी लग रही है। ये लग रहा है जैसे वो ब्यूटीफुल नेल, कोई जेल वाले नाम नहीं था वैसे। I have a serum for that. Reminder, be good to your skin. You'll wear it every day for the rest of your life. Yes. ऊपर वाला देखिए, पिंक वाला। Siri, remove my makeup. Self-care isn't selfish. Perfect. Aniya, तुम अपनी भी बनवाओ ना pictures. You have such pretty skin and perfect. फोटोशूट करवाएं ना प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स के साथ। Bare face, black और pink background. और पहले ये हमने जरा का एस्थेटिक्स वगैरह इसको सही करे ना। Very nice. माशाल्लाह। अब रूम देखा? चलो जी। आए जी। वैसे मुझे कमरा आइडिया दिखाएं। है, सीरियसली आई वोंट एक्ट, देखिए स्लाइड, आई वोंट एक्ट सरप्राइज्ड, क्योंकि वो इधर नहीं है रूम, वो वाला है। उधर क्या है? वो खाली है दोनों, वो स्टोरेज रूम्स हैं। स्टॉक रूम्स। Oh my goodness. अलमारी भी ली है? नहीं अलमारी तो बिल्ट इन थी। लो कपड़े ठूस दिए अभी से, इसमें मैं कहाँ मेरे रखूं? फॉर्मल्स है मम्मा, उनको प्रोटेक्ट करना था। है बहुत जगह इन कपड़ों के लिए। यार कितना प्यारा है ये बेड, फ्लोर, इवन फ्लोर। फ्लोर तो बहुत बुरा लगता है। वो तो हमने ये बिछा नहीं, लिया मगर है। इसके साथ ये सारा कितना जेल इन हो रहा है, ब्लेंड इन। ये ब्लाइंड लंबी हो जाती? नहीं, ये full है। बाहर ये कम वो है, स्टोरेज है, कुछ नजर नहीं आता इसमें। नहीं है। अच्छा। ना सनलाइट आती है। ये भी नहीं है? ये भी फ्रेम साथ ही लगाए। अच्छा बाथरूम तो देखें। वो भी देखना है। हाँ बाथरूम ही तो मेन डील उसमें भी है। काम किया। कि अम्मा आप ही कहे, आप उसको हाँ मुझे पता सलाह है, दें। आई डोंट वांट कि ये इसका लुक खराब हो, जब मैं दोबारा भी आऊँ तो ऐसा ही हो। चले आए।
अब आप बाथरूम आपको चेक कराते हैं। लाइट ऑन करें। और चप्पल बाहर। लाइट ऑन ही है। हाँ, लाइट ऑन है। एसेंशियल सारे स्टॉक्ड हैं, फ्रेश टॉवल्स हैं, नए बिल्कुल टैग्ड। गरीब टूथब्रश यूज नहीं करती वैसे, लेकिन मैंने रख दिया फिर। मम्मा ऑटोमेटिक करती हैं? फिलिप्स। पता ही नहीं है तुम्हें अभी नहीं तक। नहीं ने एक अटेंशन डिटेल मिस कर दी, वो नीचे पानी की आपकी बॉटल्स भी। बस फिर ये क्या? ये आपका गिफ्ट फॉर जो मैंने आपके लिए गिफ्ट दिया Occasion? था ऐसे आपसे ऑलमोस्ट 2 महीने की दूरी के लिए। मैंने देख लिए थे वैसे, दे आर सो प्रिटी। अब भी लगा रही हैं? दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं तो नहीं लगाऊं फिर। ओके, ये मेरे लिए असली है। अंदर कुछ और नहीं भरा हुआ। Oh, I use this one. And this is the lips one. This is for the eyes. Oh my अच्छा, अब god. दराज खोलें। ये टोनर है। ये वही जो आप जिसकी बहुत तारीफ करती थी। विटामिन सी टोनर। डियोर का क्या? बॉडी क्रीम। Really? या You know I have big body. ये तो 2 दफा लगाऊंगी तो पता मुझे। अच्छा, दराज खोलें। दराज ये ब्रशेस, स्किन केयर बैंड्स। साइड वाली खोलें। आयरन ब्लो ड्रायर। Oh my. तुम्हारे पास क्या है आयरन अगर ये है तो? डायसन आप बस ये ये तो 2 मुझे- दराजों में ही थी। This I would need. एक तो जल रही है ऑलरेडी, आपको खुशबू नहीं आ रही साइड पे? अच्छा, yes तो वही बस एक। वो भी तो साइड पे देखें, वो पानी। पानी मैंने आते ही देख लिया। मैं ऐसे ये कहने लगी थी कि मैंने नहाना है। परफेक्ट। इतनी एक्साइटमेंट है मम्मा का सूटकेस बाहर ही भूल गए थे यार हम। ये जरा सूटकेस तो अंदर लेके जाए। मैचिंग विद द सूटकेस। हाँ सेम कलर। ये देखेंगे ऐसे मेरी शर्ट का कलर, अम्मा के बैग का कलर, अम्मा के कपड़ों का भी सेम ही है, सिर्फ अनिया ही थोड़ी ऑर्डरली है। ये भी अगर आप मुझे जानते हैं ना तो आपको पता होगा कि मेरा ना स्ट्रूप वॉफल से दिली एक बड़ा क्लोज लगाव है। मम्मा हमारे लिए स्ट्रूप वॉफल्स लेके आई हैं। यहाँ पे मिल नहीं रही थी हमें एंड अमेजिंग यार। और वो 3 तरह की है। अब मुझे डर लग रहा है मैं सारे एक टाइम में ना खत्म कर लूँ। क्या हुआ? आफ्टर इट ये वाली भी आती नहीं ये हैं? नहीं। मैंने तो Look, हमेशा वो डंडी वाली खाई है। डार्क मिल्क एंड व्हाइट। मुझे मिल्क वाली दो। मिल्क में भी मिंट है। मिंट है मगर वो व्हाइट के साथ में। टूथपेस्ट टेस्ट तो नहीं है? मैंने चखी नहीं है। ये कौन सी है? मिल्क। अरे सही से बताना है। अच्छी है ना? बास्किन रॉबिन्स वाले चॉकलेट में मौजूद है, ये अच्छा। आइसक्रीम नहीं अच्छी। वो भी अच्छी है। गाइस दूसरा हमारे लिए ये बर्थडे प्रेजेंट मिला है, जिसके अंदर तो मैं यूके से हमारे पास एक शर्ट है और मॉर्निंग एक ने हमें अर्ली बर्थडे प्रेजेंट दिया है। साथ ही साथ हमने मम्मा को बोला था कि बिजनेस क्लास में आ रही हैं तो 2 एक्स्ट्रा एमिनिटी किट मांग लीजिएगा। क्या पेंडू? एक बात बताएं, इतनी महंगी आप टिकट ले रहे हैं क्या? बिजनेस क्लास की बात करो, डैडी जो है वो ऑब्सेशन है उनका, ये उनके लिए मैंने शेविंग किट और डेंटल किट। कसम से सेम बाप बेटे। कसम तो से अच्छी बात है ना। उनका ऑब्सेशन है। एक दफा याद है अली तकिए आया में- कमरे में तकिए के गिलाफ के अंदर डैडी डैडी भर रहे थे सारी चीजें। इसने खुद देखा। यार कुछ चीजें कभी या कुछ don't। चीजें कभी नहीं बदलती और कुछ चीजें जस्टिफाइड होती हैं। Seriously, मैं कहीं भी जाऊं तो ये मुझे बड़ा मजा आता है चुराने में भाई। मैंने टिकट तो मैं जब गया था ना तो मैंने एक्स्ट्रा मांगी थी, मैंने तो 3 मांगी थी, उसने मुझे 2 दी थी। चलो 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 स्ट्रोक ऑफिस निकालते हैं, ये मिनी वाले हैं। ओ हो 4 लाई थी, 3 इसके लिए मैंने रखे थे पैक। शायद बक्से में से एक और निकले। चले, अच्छी बात है। बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मैंने तो 3-4 साल पहले एक्सप्लोर किए थे। मैंने अभी अली की दुकान नहीं, दोस्त के घर पे खाए और पूरा डब्बा मैंने खत्म कर दिया मेरी था। भी ले जाओ। उसके बाद मैं ढूंढ रहा था कहाँ से मिलते हैं। ओ हो ये कोई और चीज़ है। हाँ सबको पसंद आ गया। अब तुम्हारे 2 पैकेट कोई बात नहीं। ये खा चुकी हूँ मैं, पहले भी लाए हो तुम लोग भी। हर दफा जाते हैं लेके आते हैं। डेडिकेशन चेक करें, सारा खाना बना हुआ, कोफ्ते का सालन शालन ये वो। हमने सिर्फ चना पुलाव लिया और चिकन हमारा अपना, एंड इसके साथ हमने थोड़ी सी चिकन और हम वो टमाटर की चटनी भी लेंगे। चेक क्या हमारी करें? डाइट 100%। मैं विटनेस हूँ कि तुम में जो फर्क पड़ा है शायद तुम्हारे यूट्यूबर्स को नजर ना आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा ये बच्चा कौन आ रहा है, स्कूल से आ गया शायद डायरेक्ट।
कच्चा फिर वो दाढ़ी भी तो वो कर लिया ना, अभी हल्की हो गई है। हल्की की है लेकिन अभी ये जब यूके से आया था देखा था, यूके में देखा होगा ना पेट। हाँ अब तो गया ना, अब तो खत्म हो गया। तुम्हारे 2 निकल जाते जो यूके से आए थे। हमने तो बहुत मजे किए, यू आर राइट। मैं खाना खा रहा हूँ, एक कबाब बाकी ले सबने लेना। खाना खा लिया, चाय बन रही है। लेकिन पान का जो नशा होता है ना, वो जब टूट रहा हो ना, तो ये सामान देखें कैसे, ये क्या ड्राई फ्रूट का हलवा है जो मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये मम्मा ने अपना पान पहले ही निकाल लिया कि मैं पान खाऊंगी। ये क्या है मम्मा? पान के सामान। वैसे मैं बहुत टूटा फूटा आदमी हूँ, मेरी ना एंकल में और मेरे गोडो गिट्टों में ना दर्द हो रहा है। कभी तो कुछ कभी कुछ। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है क्या है। तो मैं जा रहा हूँ फिजियो के लिए, मीनवाइल ये लोग जाएंगे अपनी पार्टी। न्यूब्रॉल से भी हमारा जो दर्द है वो ठीक नहीं हुआ, सो हमने सोचा कि यार टाइमली फिजियो करा लें। फिजियो को लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आई कांट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियो। तो फिजियो की क्लिनिक है 20 मिनट दूर और हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो डॉक्टर साहब से ज़रा बोलेंगे सॉरी, 6 बजे थी ना, 5:55 और 15 मिनट का रास्ता है। डॉक्टर साहब बोलेंगे डॉक्टर साहब सॉरी, प्लीज़ हमें ठीक कर दें क्योंकि मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मैं ये सोचा था कि बस फिजियो कराऊंगा, ऐसी दर्द हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी ACL में हाई इम्पैक्ट इंजरी हो गई तो बैठे बिठाए अब ना चलने से भी मुझे दर्द हो रही है। जब से उन्होंने बोला कि MRI कराएं क्योंकि हो सकता है कि बहुत सीरियस हो। तो देखते हैं कि आपके पता नहीं इंजेक्शन लगाएंगे घुटनों में, क्या करेंगे। तो इट्स जस्ट सो सीरियस कि हम फ़ौरन ITC आ गए। अनिया बोली थी कि ऑर्थोपेडिशियन के पास चलते हैं, लेकिन मम्मा हमारी थोड़ी फोर्स कर रही थी कि नहीं MRI कराओ अगर इतना सीरियस हुआ तो, बिकॉज़ हमारी एंकल में और नी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो ITC में बैठे हैं, MRI में तो टाइम इतना लगता है और बारी आने में भी कोई घंटा है। तो आज का दिन तो भाई यहीं जाएगा। गाइस MRI तो मैंने करा ली और MRI में जो रिपोर्ट है वो तो परसों आएगी, लेकिन मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को भेजी उसकी जो स्क्रीन वगैरह फिल्म्स होती हैं। एंड हमारा जो ACL है वो इन्वॉल्व है और कुछ M से वर्ड था यार, वो भी कोई लिगामेंट है, वो भी हमारा पता नहीं टूट गया क्या हो गया, वो सब डिटेल्ड रिपोर्ट आती है तो पता लगेगा। अभी फ़िलहाल ये है कि मतलब पहले मैं ठीक था, लेकिन जब से मैंने कराया ना तो मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। तो थोड़ी अटेंशन भी अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन घर वाले में देते नहीं है। मतलब देखें, इन्होंने बोला कि कराएं, हमने करा ली। फिर मैंने अम्मा को डराया, मैंने कहा अम्मा अगर ये हो गया वो हो गया तो अम्मा कहती बकवास नहीं करो, मारूंगी पकड़ के। जैसे अम्मा आपको आप देखते ना अम्मा को, अम्मा ऐसे नहीं, अम्मा ऐसे चपेड़े मारेंगी। हमारा की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं क्या लगाना चाहिए तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। देखो इंशाल्लाह वो तो हम दुआ कर सकते हैं। I was in a rush to get your MRI done because I wanted it to be ruled out कि है क्या। हाँ तो वो तो पता लग गया है, से पता चल गया, मतलब ACL है। बस अब ये रिपोर्ट आ गई है ना, अब ये 2 बंदों को दिखाओ, 3 को दिखाओ, 2-3 ओपिनियन लो क्या होता है। गाइज लेकिन वर्कआउट जो है वो लोअर बॉडी का तो बिल्कुल कैंसिल हो गया कुछ अरसे के लिए। वैसे हमारी कोई टांगें इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन लोअर बॉडी में वैसे डेवलपमेंट इतनी मुश्किल होती है। बताओ भाई क्या कि अपनी बताऊं? कैपेसिटी से बढ़ के ट्रेनिंग मत किया करें, किया करें, कंफर्ट नहीं जोन से किया बाहर करें। आए, पुश योरसेल्फ। दिस इज द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, नहीं किया करें। एक्चुअली ना बहुत एम्बैरेसिंग होते हैं, तो आप लोग कभी हमें पब्लिक में देखें ना तो यार वेरी एम्बैरेसिंग पीपल। हमने ना कुछ आम ले लिए थे, तो वो आम गाड़ी की डिक्की में डालने थे, गाड़ी की डिक्की खोली, गाड़ी की डिक्की भरी हुई है। ये क्या लिए? यार ये तो सौदा है मेरा, खाड़ी बेचारे का एक थैला है, उस पे तुम इतना वो। और मैंने पूछा, मैंने कहा खाड़ी क्यों गई? कहती वो सेल लगी हुई थी। क्या हुआ? हाँ है इतनी शॉपिंग। मम्मा ये देखिए एक थैला है सिर्फ। बेटा एक थैले में से कपड़े उल्टियां कर रहे हैं बाहर। ये पता नहीं क्या क्या लेके आई हैं यार, ये भला करे भाई। इस घर आते साथ ही लोग खाना खाते हैं, ये कुछ और करते हैं। हम खाना वाना तो खा के आए थे, खाना खा के आते हैं तो फिर मैच कैंसिल हुआ था जब से। ये आते साथ ही ये बाबा 120 तंबाकू और ये पता नहीं ये क्या होता है? ये खोपरा सौंफ, खोपरा सौ, और ये बताएं ये क्या है? ये रसना खुशबू, और ये चूना, और ये कत्था, हाँ, और ये छालिया और इलायची। जो ये सारे मुजरे सेहत हैं, लेकिन फिर भी हम बता के थक गए गाइस। लेकिन पान की तलब अभी इनको घर ले आई, वरना हम बड़े अच्छे से हम बाहर एंजॉय करते हैं। हाँ दिखाओ शॉपिंग। तुमने कपड़े लिए हैं? हमजा जी। वेक अप When September ends। आज का जो पूरा दिन था
पूरा दिन हमने बड़े अच्छे से स्पेंड किया और एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया कि मेरा जो ACL है वो बिल्कुल यार वो टेयर शेयर हो गया। वो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, फिर पता लगेगा कि एग्जैक्ट मसला क्या है। हम जा रहे हैं ऊपर सुबह के 5 बजे एंड जाते हैं, अब सोते हैं अपना बॉडीगार्ड छोड़ के जा रहे हैं हम शैगी के पास। हाँ, अगर शैगी के पास कोई आया, कैमरे शैमरे तो हैं हमारे पास, लेकिन भाई कैमरे से पहले ना ये जो है ना ये इसके मुंह में स्क्वीकी टॉय है ना, जो टॉय के साथ खेल रहा है, ये प्रोटेक्ट ये प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन ले लूं ये हाँ, कोई आए तो ऐसे करना, ऐसे। भाई मुझे तो एक पार्टनर चाहिए था, तो मैंने कहा कि बाकी तो नहीं, ब्रूनो को मैंने कहा मैं साथ ले जाती हूँ। कराची में पॉपी सोता है मेरे कमरे में। पॉपी से तो कोई 10 गुना साइज में बड़ा है। बस क्या कह रहे हैं भाई, वो तो इसके पॉज इतना है बेचारा। गुड नाइट, स्लीप टाइट। आई कांट टेल यू कि मैं बिस्तर पे लेटती हूँ, बिस्तर देखती हूँ तो अंदर से वो फीलिंग आती है कि मेरे बच्चों ने कितना एहसास किया होगा। अंदर जाती हूँ, वाइपर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या सोच हर रहा होगा। चीज का इन्होंने ख्याल रखा है, एक हर एक चीज चीज। का अटेंशन टू डिटेल। और आज जो मैंने फेस वॉश किया ना अपना, बस मैं आप लोगों को कमिंग सून, अपकमिंग। हम क्लेंजिंग ऑयल काफी टाइम से ना टेस्ट कर रहे थे, तो हमने मम्मा के भी बाथरूम में रख दिया कि टेस्ट करेंगे, देखेंगे। और फिर क्या आपने कहा बोला कौन से ब्रांड? जैसे मैं अभी जब आई थी ना लाहौर में शूट के दौरान, तो मैं टाचा का क्लेंजिंग ऑयल लेके आई थी और ये वाला जो है ये उससे बेहतर है। नो ऑफेंस, इसलिए नहीं कि मेरी बेटी का है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। टाचा का जो ऑयल है वो जब आप लगाते हैं स्किन बहुत अच्छी कर देता है, बट जब आप लगाते हैं उसे तो वो आपको ज़्यादा लेना पड़ता है और स्किन पे इतना अच्छा ग्लाइड नहीं करता जब तक आप बहुत ज़्यादा ना लें। ये ऑयल मैंने कोई 4-5 ड्रॉप्स लिए है एंड इट मेड माई स्किन, यू नो, इट स्प्रेड ऑल ओवर पूरे मुंह। फोमी नहीं था, फोमी नहीं होता। अच्छा, फोमी नहीं था, पूरे फेस पे अच्छी तरह हर एरिया पे स्प्रेड हो गया, ग्लाइड कर रहा था फेस। और जरा सा मैंने पानी से धोया है एंड इट ऑल वेंट बिल्कुल क्लीन। तो ये अब इसकी टेक्निकलिटी क्या है ये तो आप उनसे पूछें, क्रिएटर जो हैं। ये हमारे डेवलपर क्रिएट। तो ये बेसिकली जो है हमारा ये ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल टू मिल्क क्लेंजर है, ठीक है ना। ये जब आप ड्राई स्किन पे लगाते हैं तो ये ऑयली होता है, जैसे ही इसको पानी टच करता है ये इमल्सिफाई होकर मिल्की हो जाता है, विच मेक्स इट ईजियर टू वॉश ऑफ और कोई रेजिड्यू नहीं रहता इसको ऑयली। हम लोग 4 इसमें जो है ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स डाले, इसमें ग्रेप सीड है, रोज़ हिप सीड है, आमंड है, जोजोबा है एंड विटामिन ई डाला है फॉर सॉफ्टनेस, ताकि आपकी स्किन ड्राई भी ना हो और सारे पोल्यूटेंट, सनस्क्रीन, मेकअप सब उतार देता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को अभी बता दूं कि भाई ये अभी लॉन्च नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा टाइम है। एक और सिरम है और वो बड़ा ही कोई नेक्स्ट लेवल सिरम है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम है। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, इन पे हम काम करें। अब थोड़ा सा भी लगेगा। ये प्रोटेक्शन के लिए इसको छोड़ के गए थे। ये खुशियाँ इसकी। ये अच्छा, मस्त। मेरी स्किन देखें आप लोग, मैंने सिर्फ पानी भी नहीं आ रहा था वॉशरूम में। हाँ। ये भी एक बूमर था ये क्या था? बमर। हो ये भी एक बमर था, पानी नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा दूसरा बॉटल में पानी लेके बिल्कुल ही अपनी बुक में डाल के तो उससे धोया मुंह। तो अब आप स्किन देखें मेरी, पूरा दिन मैंने ट्रैवल किया डेवू पे आपके सामने, और धूप, गर्मी, हर चीज़, पोल्यूशन, सारा दिन हम घूमते रहे। अभी सुबह के 5 बजे आके मैंने अपना वो मुंह धोया और ये देखें ये रिजल्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने सारा कुछ सेट कर लिया, हमने कमरा सेट कर लिया, बाथरूम सेट कर लिया। फिर एंड में जब आए ना और बाथरूम में हमने बेसिन की टूटी खोली तो वो पानी नहीं आ रहा था। फिर हमने रियलाइज किया कि यार ये तो दिन का सबसे बड़ा बमर है, ये तो चेक करना चाहिए था। हमारी स्किन केयर गुरु है, जो हमारी गुड स्किन मेंटोर हैं, जिनको देख के हमने स्किन केयर शुरू की, उन्होंने अप्रूव कर दिया तो बस खत्म, बात ही खत्म सारी। ये अभी नहीं अप्रूव किया मैंने, आप लोगों को तो पता ही नहीं है। ये सिलसिला 1 साल से चल रहा है और कितने सैंपल बन के मेरे पास आए हैं। और उसमें जो ऊपर नीचे था, मैंने अनिया ने बैठ के हमने कहा कि नहीं इसमें ये ऊंच है, ये नीच है। फिर जब ये अप्रूव हुए हैं तो ये वो वाला प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। और आपको पता है कि मैं गलत बात नहीं करती, मैं प्रोडक्ट्स ऐसे आप तक लेके आती हूँ जो मेरे ऊपर ट्राइड और टेस्टेड होते हैं।
तो इंशाल्लाह आप लोगों की स्किन के जितने मसले हैं ना वो सब हल होने वाले हैं एंड यूल ऑल हैव अ नाइस ग्लोई ग्लास स्किन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो गाइज भरत मिलाप हो रहा है। बाय बाय। तो उठ जाए ना ऊपर आ जाएगा फिर हम अगर हम सो रहे तो हमें भी उठा दीजिएगा। उठा दूं? हाँ और नसरीन को वो बोल फ्लफी ऑमलेट और मैंने जो पराठे बनाने हैं तो हमें आप पराठों की खुशबू से ही उठाएगा, साथ में मैं ऑमलेट बना दूंगी फिर। चलें। चलो ठीक है ओके गुड नाइट। गुड See नाइट you tomorrow. बोलिए ना, इंशाल्लाह। ख्याल रखना मेरा नानू का। बच्चा इतना इसका नी का मसला हो गया, आप लोग दुआ कीजिएगा। कल हम ACL जा और वो रहे क्या हैं। दूसरा क्या नाम है भूल Medial गया। meniscus। मीडियल मिनिस्कस, ये अभी कल ऑर्थोपेडिशियन को दिखाते हैं। दुआ करें यार, दुआ करें। अभी टेयरिंग शेयरिंग तो है लेकिन ये जल्दी रिपेयर हो जाए, क्योंकि हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने हमें बहुत डरा दिया कि आप क्रिपल ना हो जाएं, आप चल ना सकें। तो ये मैं कहा यार दुआ करें, अल्लाह ना करे। तो हम तो चाह रहे हैं कि मंडे से जिम जाए, तो थोड़ी सी ब्रेक चलेगी लेकिन लंबी ब्रेक नहीं चलेगी। तो आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।